मैं हितेश गुटका, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पाइस एंड फूड स्टफ एक्सपोर्टर एसोसिएशन फ्रॉम बॉम्बे। हमारे करीब करीब 150 टोटल मेंबर्स है स्पाइसेस एंड फूड स्टफ के, और करीब करीब एक्सपोर्ट भी है जो 10,000 करोड़ के ऊपर हमारे टोटल मेंबर्स का एक्सपोर्ट है। और बॉम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया से सारे मेंबर्स हैं हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो स्पेशली जो 25 किलो माल सिंगापुर में, 50 किलो माल हांगकांग में जो रिकॉल हुआ था उसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इंडिया सबसे ज़्यादा में ज़्यादा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। जो एक्सपोर्ट कम नहीं होवे और जो भी टर्म्स कंडीशन नॉर्म्स जो स्पाइसेस के हैं वो हमको क्रिस्टल क्लियर हो जावे, और स्पाइसेस बोर्ड के हम साथ है। जो भी माल एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले हमारे लैब में टेस्टिंग होता है। सारे एक्सपोर्टर्स के मेजॉरिटी खुद के लैब है, अगर खुद के लैब नहीं है तो वो प्राइवेट लैब में टेस्ट करा लेते हैं। उसके बाद में स्पाइसेस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो बॉडी है उनको उनके ऑफिशियल हमारे वो सर आते हैं, सैंपल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब में वो सैंपल जाएंगे, टेस्ट होगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्शन आएगा। उसमें भी वो 3 बार टेस्ट करते हैं। अगर उनकी एक लैब में रिजेक्ट हुआ इन केस तो वो दूसरी लैब में भेजेंगे उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसपे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। उधर भी रिजेक्ट हुआ तो वो तीसरी लैब में वापस भेजेंगे। अगर तीनों लैब में रिजेक्ट हुआ तो फिर वो हम सर्टिफिकेट देंगे कि ये माल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट है 14 लाख मेट्रिक टन, और जो अभी जो चर्चा हो रही थी 25 किलो और 50 किलो जो माल रिजेक्ट हुआ है, रिकॉल हुआ है, वो 14 लाख मेट्रिक टन के सामने निग्लिजिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पाइसेस बोर्ड इतनी बड़ी टॉप अथॉरिटी इतने साल से है, जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना होवे उनके अंडर में, उनके सर्टिफिकेट में, उनकी टेस्टिंग में ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सबसे पहले चेक करके फिर एक्सपोर्ट होता है। अगर समझो कुछ प्रॉब्लम है तो यही सोल्व हो जाता है। बट इसमें समथिंग कुछ तो भी, कहीं तो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ तो भी नहीं। ये जो 4 एसोसिएशन है वो कोई कंपटीशन नहीं है। चारों एसोसिएशन में कोई कंपटीशन, ये चारों एसोसिएशन एक साथ में है। और बॉम्बे में जैसे हमारा एसोसिएशन है इंडियन स्पाइस एंड फूड स्टफ एक्सपोर्टर एसोसिएशन, और जैसे कोचीन में जो एसोसिएशन है वो AISCF एसोसिएशन है, वो कोचीन में है। कोचीन में 2 एसोसिएशन है, और दूसरा है IPSTA इप्स्टा कोचीन में है, और चौथा एसोसिएशन उंजा में है, फिश FISS उंजा। ये चारों में कोई कंपटीशन नहीं है। ये चारों में उल्टा हम साथ में मिलके काम करते हैं, स्पाइस बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 4 साल पहले जब कोरोना टाइम में शिपिंग लाइन का प्रॉब्लम हुआ था, सारे एसोसिएशन मर्ज करके मिनिस्टर को पुटअप किया था, और तभी पीयूष गोयल सर थे, उन्होंने भी काफ़ी हमको हेल्प किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो जितने भी मिनिस्टर वगैरह, जो फूड मिनिस्टर या जो भी है, एवरी टाइम हमको हेल्प किया ही है। ट्रेड इंडिया का कम नहीं होना चाहिए, वो उनका एम है। जो मोदी सर का भी एम है, जो पीयूष गोयल सर का भी एम है कि ट्रेड, इंडिया का ट्रेड स्पाइसेस या फूड स्टफ या जो भी अपनी है वो कम नहीं होना चाहिए। मोदी सर ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि एक्सपोर्ट में इंडिया की भाई इतना का अमाउंट का एक्सपोर्ट होना ही चाहिए। कैसे करना है, और गवर्नमेंट भी हमको काफ़ी प्रमोट करती है, कोई हमको इश्यू नहीं है। मैं इप्स्टा इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन कोचिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे एसोसिएशन में 85 मेंबर्स हैं, और हमारे मेंबर्स जो हैं वो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा यहाँ पे, हमने 2 चीज़ों पे क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। एक कि ETO इज़ ए स्टरलाइजिंग एजेंट, एंड ETO इज़ यूज्ड टू इरेडिकेट पैथोजेंस लाइक सैल्मोनेला एंड E. coli। इसका ये है
और दूसरा जो तथ्य है, मैं अब जो रेफर कर रहा हूँ वो FDA को रेफर कर रहा हूँ। द फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये USA की बॉडी है, एंड FDA has indicated that there is not a cancer concern from exposure to ETO residues from the consumption of spices. In its 2017 risk profile on pathogens and filth in spices, FDA states that an assessment of cancer risks from EO residues in spices concludes that risks are practically negligible based on current understanding. नमस्ते, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FISS, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर उंजा से। मेरा नाम समीर है। हमारे 500 मेंबर्स स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की। ये जो मुद्दा जो ETO का है, जैसे आपने बताया कि ये अफवाह का जो है, तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कंज्यूमर को अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ETO क्या है, वो क्या करता है। और ETO को ये बहुत पुराने शब्द पेस्टिसाइड्स से जोड़ दिया गया है, जो जिसके हिसाब से टर्मिनोलॉजी आता है कि कार्सिजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और हमारे साथ जो मिस्टर काले साहब थे, जो माइक्रोटॉल को रिप्रेजेंट करते थे, जिनका यूनिट है ETO का पूरे इंडिया में, तो उन्होंने भी स्पेसिफाई कर दिया कि इससे कार्सिजेनिक नहीं होता है। और आस्टा अमेरिकन स्पाइस स्टेट एसोसिएशन का भी आपको पूरा डेटा है इसके बारे में कि ये कार्सिजेनिक नहीं है। तो हम इतना चाहते हैं आपके मीडिया थ्रू कि इसे आप स्पाइस बोर्ड के साथ मिलके और अंडरस्टैंड करें कि एक्सपोर्टर को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और हमें अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिले। क्योंकि जो कंट्री में बैन है तो वो ना यूज़ करे, और जो कंट्री में अलाउड है उधर एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिले, और स्पाइस बोर्ड इसके पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे देगी।